हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में भाजपा के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया। भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र भी दिया। बता दें कि इस दौरान सिरसा के भाजपा नेता गोविंद कांडा ने गुरुद्वारा को जमीन उपलब्ध करवाने पर मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। इसके साथ ही सिरसा के विकास कार्यों के लिए लंबित मांगों को पूरा करवाने की सीएम से अपील की, जिसके बाद नायब सिंह सैनी ने गोविंद कांडा को यह आश्वासन दिया कि सिरसा की जो भी लंबित मांगे हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस बाप बेटे की पार्टी बनकर रह गई है। जल्दी कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। इसी के साथ उन्होंने इनेलो व जेजेपी पर भी जमकर हमला बोला। इनेलो व जेजेपी ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सपोर्ट किया और खुद की हालत खस्ता करवा डाली। सैनी ने कहा कि इनेलो व जेजेपी को खुद की जमीन मजबूत करनी चाहिए, कांग्रेस को सपोर्ट नहीं। वहीं राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि लोकतंत्र के मंदिर में हिंदुओं को अपमानित किया गया, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को सलाह दी है कि वे राहुल गांधी को ज्ञानवर्धक पुस्तकें भेंट करें ताकि उनके ज्ञान में वृद्धि हो सके। बता दें कि इस मौके पर नायब सिंह सैनी ने सिरसा में 78 करोड़ रुपए की लागत की 13 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास भी किया। विकास के मामले में प्रदेश लगातार अग्रसर है। प्रदेश के प्रत्येक कोने में विकास के कार्य किए जा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है। पत्रकार वार्ता के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए सैनी ने कहा कि बीजेपी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। लगातार बैठकें कर कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके साथ ही सिरसा की 5 सीटों पर इस बार विधानसभा चुनाव में कमल खिलेगा। इस बार सिरसा की जनता बीजेपी को पूरा सपोर्ट करेगी। वहीं इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा ने कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष सिरसा की मांगों का प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि सिरसा में बहुमंजिला पार्किंग की व्यवस्था करवाई जाए। इसके साथ ही लंबित पड़ी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सिरसा में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी जल्द से जल्द किया जाए। सिरसा में कई कार्यक्रमों में रहना हुआ है। अभी एक और बैठक कार्यकर्ताओं के साथ है। सबसे पहला कार्यक्रम हमारे बहुत ही पुराने मित्र राजेंद्र देशुजोधा जी, जिन्होंने अपने पूरे साथियों के साथ हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। उस कार्यक्रम में ज्वाइनिंग का कार्यक्रम था, उसमें रहने का मौका मिला है। सभी साथियों ने बड़े जोश और उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है। ये संकल्प भी लिया है कि आने वाले अक्टूबर के चुनाव में सिरसा की 5 विधानसभा की सीटें बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत करके कमल का फूल चंडीगढ़ जाएगा, ये संकल्प लिया है। मैं सभी को भारतीय जनता पार्टी में आने पर, परिवार में शामिल होने पर मैं उनका स्वागत भी करता हूं और दिल से धन्यवाद भी करता हूं। नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, हरियाणा सरकार डबल इंजन सरकार की जो नीतियां हैं, वो लोगों को सीधा सीधा लाभ पहुंचाने वाली, उनके जीवन को सरल करने वाली ये नीतियां हैं। और उसका परिणाम है कि कांग्रेस से बहुत बड़े बड़े नेता विमुख होकर के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर कांग्रेस के और भी कई नेता वो ज्वाइन करेंगे। आज क्योंकि कांग्रेस में बापू बेटा की पार्टी रह गई है और दोनों लगे हुए हैं, बापू भी लगा हुआ है, बेटा भी लगा हुआ है। परिवार तक सीमित पार्टी रह गई है, परिवार से बाहर नहीं है। और जब परिवार से बाहर नहीं होती, जो सीनियर लोग होते हैं, सीनियर जो काम करते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, ऐसे लोगों का दम घुटता है, क्योंकि वो भी काम करते हैं। जब उनको मान सम्मान नहीं मिलता तो ऐसे लोग वो फिर पार्टी के उस विचार को छोड़ करके
दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर पिछले दिनों ज्वाइन किया है। हरियाणा के अंदर 11 जगह चुनाव हुए, 10 लोकसभा 1 विधानसभा, 6 कमल के फूल भारतीय जनता पार्टी ने जीते। और लोकसभा के चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा वोट लेकर के वो परसेंटेज में भी रही है। परिस्थितियाँ बन जाती हैं, लोकतंत्र है, क्योंकि आंकड़ों का खेल होता है। वो 5 सीटों पर आगे आ गए, हम 5 सीटों पे पीछे रह गए। आंकड़ों के कारण वोट परसेंटेज हमारा ज़्यादा है, वोट भी ज़्यादा है। और आने वाले विधानसभा के अंदर हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि कांग्रेस ने जो झूठ बोला है, झूठ बोल करके लोगों को बरगड़ाया है कि आपके खाते में 8500 रुपये आ जाएंगे 4 तारीख के बाद, अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो संविधान खतरे में हो जाएगा। भाई, मैं ये कांग्रेस के नेताओं को, राहुल गांधी, भूपेंद्र हुड्डा को कहना चाहता हूँ, संविधान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खतरे में नहीं है। ये हमारा पूरा हरियाणा प्रदेश का, पूरा देश का लोग जानता है। खतरे में कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी खतरे में इसलिए है, तीसरी बार भी अगर वो चुनाव मैदान में आती है तो 3 डिजिट क्रॉस नहीं करती, 2 डिजिट में ही खड़ी है। जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया है, उस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर, ये उसकी फ्रस्ट्रेशन थी। फ्रस्ट्रेशन इसके कारण थी क्योंकि इनकी पीढ़ियों ने देश में शासन नहीं, भ्रष्टाचार का शासन किया है। भ्रष्टाचार अगर आप देखें, उनके जो पीढ़ियाँ थी, हर पीढ़ी के अंदर देश ने भ्रष्टाचार को झेला है। और यही पूरी की पूरी पोजीशन ये जब ये यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, उसके अंदर भी बड़े बड़े घोटाले हुए और इनके मंत्री सरेआम बोलते थे। लाख रुपए का रेट था, आज रेट बहुत ज्यादा हो गए। आपके आशीर्वाद से अगर वो भी 5-4 लाख और बढ़ जाए, 40 लाख हो जाएंगे, तो ये बम्फूर माइनर भी जल्दी आ जाएगी। ये सबसे बड़े 3 काम सिरसा के हैं। और सबसे बड़ा काम एक जो लोग आपकी इंतजार कर रहे हैं बहुत दिनों से, और हमारे राष्ट्रपति जी ने उसकी नींव रख दी कि जल्दी से जल्दी आप सिरसा में टाइम देके मेडिकल हॉस्पिटल का उद्घाटन कर दें। मैं आपसे बस यही प्रार्थना करूंगा। ये 3-4 काम है। और सिरसा एक बहुत बड़ी पार्किंग सुविधा के लिए तरस रहा है। बहुत सिरसा के अंदर पार्किंग सुविधा नहीं है, वो भी आपके आशीर्वाद से सीएम अनाउंसमेंट है, वो भी अगर जल्दी मिल जाएगी तो वो 4-5 हजार गाड़ियों की बाजार के बीचों बीच एक पार्किंग सुविधा मिलेगी। और आपने बड़े नए फैसले किए हैं, चाहे आज वो हरियाणा के लिए 28 दिन में ये 3-4 फैसले सिरसा के वो अति शीघ्र आप करेंगे तो आपका बहुत बहुत आभारी होगा सिरसा, और धन्यवाद। पर मैं साथियों एक बात कहूंगा, आज भाजपा का इतना बड़ा परिवार बैठा है मुख्यमंत्री जी के सामने, पर हमने काम नहीं किया लोकसभा में। आज उसका कारण हमारा ये देख रहे हैं। पर आने वाले दिनों में जो हमने गलती करी है वो गलती साथियों ना करना। जब मुख्यमंत्री जी मिले तो इनको आश्वासन देना कि हम तन से तन और धन से धन मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर ये 5 सीटें उनकी झोली में डालेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हरियाणा।